मूवी की शुरुआत में वॉइस ओवर के जरिए हमें ये बताया जाता है कि हमने विज्ञान में इतनी तरक्की कर ली है कि अब चांद भी हमारे पहुंच से दूर नहीं है और बहुत जल्दी हम अपने सोलर सिस्टम के बाहर के ग्रहों पर भी जाना संभव कर पाएंगे। फिर हम दो एस्ट्रोनॉट जेसन और रे को देखते हैं जो पृथ्वी से चांद के लिए उड़ चुके होते हैं। वहीं पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचकर वो अपने बेस को इस बारे में जानकारी देते हैं, जबकि बेस पर हस्टन और चक नाम के दो शख्स उनके विमान पर नजर रखे होते हैं जो उनके वायुमंडल में पहुंचते उस विमान की दिशा चांद की तरफ कर देते हैं। जिसके बाद हम जेसन और रे को चांद के करीब जाता हुआ देखते हैं, पर इसी बीच जेसन को अपने रडार पर कुछ अजीब सी वस्तु के पास आने का सिग्नल मिलता है जो आकार में काफी विशाल होती है। तब रे चक को इस अजीब सी वस्तु के बारे में बताता है, जिसके कुछ देर बाद उन्हें वो चीज किसी विमान की तरह लगती है जो खुद भी चांद की तरफ जा रही होती है। अब इस बात का पता लगाने के लिए जेसन अपने स्पेस सूट को पहनकर तैयार हो जाता है और जैसे ही इनका विमान उसके पास पहुंचता है, जेसन अपने विमान से उतरकर स्पेस में उस दूसरे विमान को देखने चला जाता है। वहीं उस विमान के करीब जाने पर उसे उसके ऊपर किसी अनजान भाषा में कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है जो उसे बिल्कुल समझ नहीं आता। इसलिए जेसन उसकी तस्वीर लेकर रे के पास भेज देता है, जिस पर रे चक से इस बारे में पूछता है, पर उन्हें भी इस बारे में कुछ पता नहीं होता। और तभी जेसन उस विमान में एक बड़ा सा छेद देखता है जो किसी उल्कापिंड के लगने से बना हुआ दिखाई पड़ता है। अब इस पर जेसन उस छेद से होकर विमान के अंदर प्रवेश करता है, लेकिन अंदर उसे कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए वो वापस लौटने का फैसला करता है। वहीं जब वो वापस आ रहा होता है तो उसकी नजर एक चीज पर पड़ती है जो किसी के अंडे की तरह लग रही थी, जिस पर जेसन उसे लेकर अपने शटल की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी उसे विमान के दूसरी तरफ एक लाश हवा में उड़ते हुए दिखाई देती है और वो उसे भी साथ लेकर अपने विमान में लौट आता है। इधर हस्टन उन्हें वापस से पृथ्वी पर बुला लेता है और उन दोनों वस्तु यानी कि लाश और अंडे के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर देता है, जहां रिसर्च में ये पता चलता है कि ये लाश 1400 साल पुरानी है। जो सुनकर वहां खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जबकि उस अंडे को चेक करने पर यह पता चलता है कि वो किसी ऐसी चीज से बना है जो पत्थर से भी लाखों गुना कठोर है। अब इस बात पर उनमें से एक शख्स इस बात को प्रेसिडेंट से बताने को कहता है, लेकिन हस्टन और बाकी सब उसकी बात से राजी नहीं होते, क्योंकि यदि ये बात प्रेसिडेंट को पता चल गई तो वो इन चीजों को उनसे लेकर नासा को दे देंगे, जबकि ये लोग इस बात को कुछ दिनों के लिए सभी से छिपाना चाहते हैं। वहीं जेसन अभी भी सोच में ही होता है कि आखिर 14 साल पहले कोई स्पेस में कैसे पहुंच सकता है, जिसके बाद सभी वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम उस अंडे में थोड़ी हलचल होते हुए देखते हैं और कुछ ही देर में उसके अंदर से एक अनजान रोबोटिक एलियन जीव निकलता है जो उस लाश के अंगों को एक दूसरे से अलग करके खुद में जोड़ लेता है। फिर वो वहाँ मौजूद सारे कंप्यूटर्स को अपनी शक्तियों की मदद से हैक करके उस लाश की पूरी जानकारी निकालने के साथ साथ इस जगह के सारे सीसीटीवी कैमरे और जितने भी लोग यहाँ पर हैं उन सब की जानकारी भी निकाल लेता है, जिसके बाद वहाँ मौजूद हर चीज को तोड़कर उन्हें अपने शरीर में जोड़ने लगता है। वहीं उस तरफ सभी लोग साथ बैठकर चाय पीते हुए लाश और अंडे के साथ आगे किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जिसमें हस्टन उस अंडे को तोड़कर उसके अंदर की चीज को निकालने का सुझाव देता है, लेकिन जेसन इस बात से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि यदि इसके अंदर कोई खतरनाक बीमारी हुई तो वो हमारे पूरे ग्रह को खत्म कर देगी। इधर दूसरी तरफ हम एक औरत को देखते हैं जो उसी कमरे के बाहर से जा रही होती है जिस कमरे में वो रोबोटिक एलियन जीव होता है, और तभी उस औरत को कमरे के अंदर से कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है। इसलिए वो कमरे के अंदर जाती है, जहां उसे ना तो लाश दिखाई देती है और ना ही वो अंडा। इसीलिए वो सबको खबर करने के लिए जैसे ही बाहर निकलती है कि तभी पीछे से एक रोबोटिक हाथ आकर उसे जान से मार देता है। वहीं इस हलचल की वजह से कुछ गार्ड्स भी वहां आ जाते हैं, लेकिन तब तक वो रोबोटिक एलियन उस कमरे से भाग चुका होता है, जिसे एक गार्ड भागता हुआ देख लेता है और अब वो उसका पीछा करने लगता है। और इस सब में जेसन और बाकी सभी को उसके बारे में पता चल जाता है और फिर कुछ देर बाद वो सभी उस एलियन को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। अब यहाँ हम देख पाते हैं कि उस एलियन का आधा शरीर लाश से बना हुआ है, जबकि बाकी का आधा उन कंप्यूटर के पार्ट से। साथ ही साथ उसके सिर पर वो अंडा होता है जो उसका दिमाग होता है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद उनमें से एक शख्स उस एलियन से बात करने के लिए उस
उसके पास जाता है, लेकिन वो एलियन उसके ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर वहाँ मौजूद गार्ड भी उस एलियन पर गोलियां चलाने लगते हैं, पर इससे उसको कुछ भी नहीं होता। तब जेसन इस इवेंट की मदद से छत पर चढ़कर धीरे धीरे एलियन के पास पहुंचता है और मौका पाते ही एक खास तरह की बंदूक से उस अंडे को तोड़ देता है, जिससे वो एलियन वहीं मारा जाता है। अब अगले सीन में हम जेसन को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ वो अपने बेटे एलेक्स के साथ होता है, और तभी उसके पास रे का फोन आता है, जो तुरंत ही उसे अपने पास आने के लिए कहता है। इसलिए जेसन रे के पास तुरंत पहुंच जाता है, जहाँ रे के साथ बार्न्स नाम का एक शख्स होता है। यहाँ पर रे जेसन को बार्न्स के बिजनेस आइडिया के बारे में समझाता है, जिसमें वो दोनों पिछली बार की तरह स्पेस में जाकर अपना रिसर्च करेंगे, लेकिन इस बार वो अपने साथ एक कैमरा भी लेकर जाएंगे, जिसमें कि उनकी हर एक एक्टिविटी रिकॉर्ड होती रहेगी, और पृथ्वी पर वापस आने के बाद वो उसी वीडियोस की मदद से एक मूवी बनाएंगे, जिसके बदले में उन्हें काफी सारा पैसा भी मिलेगा। जो जानकर जेसन ये सब करने को तैयार हो जाता है। अब अगले सीन में हम जेसन, रे और बार्न्स को स्पेस में देखते हैं, जहाँ जेसन और रे चांद की सतह की तरफ चल पड़ते हैं, जबकि बार्न्स अपने विमान में ही रहता है। इधर रे स्पेस में चलने वाली गाड़ी की मदद से चांद की सतह का सैंपल लेना शुरू कर देता है, जिसकी कुछ देर बाद वो दोनों चांद को और खोजने के लिए अपने विमान से दूर निकल जाते हैं। पर तभी हम वहाँ पर वापस से पहले जैसा ही एक और एलियन देखते हैं, जो उनके विमान की तरफ बढ़ रहा होता है, और उन दोनों के जाते ही वो इस विमान को पूरी तरह से खराब कर देता है, जिसके बाद वो उस विमान को उसकी जगह से कहीं और ले जाने लगता है। लेकिन बार्न्स इस घटना को देख लेता है, इसलिए वो ये बात तुरंत जेसन और रे को बताता है, पर तब तक वो दोनों उस विमान से काफी दूर आ चुके होते हैं। और तभी रे को सामने की ओर कुछ अजीब चमकती हुई चीज दिखाई देती है, और पास जाते ही वो दोनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें चांद पर एलियन का बेस मिला था। अब वो दोनों बेस में प्रवेश कर जाते हैं कि तभी जेसन को अपने पैर के नीचे कुछ महसूस होता है, और वो जैसे ही नीचे देखता है उसे इंसानों का कंकाल दिखाई देता है, जिसे देख वो थोड़ा डर जाते हैं। इस पर रे अपनी गाड़ी से 2 बंदूक निकालकर अंदर जाने लगते हैं, और अब अंदर भी उन्हें काफी इंसानों की लाशें मिलती है, जिसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हुए कमरे में जा पहुंचते हैं, जहां से काफी तेज रोशनी निकल रही होती है। अब वहां उन्हें एक इंसानी कंकाल किसी चीज से बंधा हुआ मिलता है, साथ ही साथ उन्हें किसी इंसान के जिंदा होने की आवाज भी सुनाई देती है, और चेक करने पर उन्हें अपने नीचे एक औरत दिखाई देती है, जो बेहोश पड़ी होती है। इस पर जेसन और रे उसे बाहर निकालकर किसी तरह होश में लाते हैं, और अब वो होश में आती उन दोनों को देखकर काफी डर जाती है। इसलिए रे उसे अपने बारे में बताता है और उससे उसका नाम पूछता है। तब वो अपना नाम मीरा बताती है, जो 1 साल पहले चांद के रहस्य को सुलझाने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन एलियंस ने उसे और उसके साथियों को पकड़ लिया, जिसमें कि उसके सारे साथी मारे गए। जो सुनकर वो तीनों यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं, और अब जेसन जैसे ही दरवाजा खोलता है, तभी वहाँ ऊपर से एक मकड़ी की तरह का एलियन आकर उस पर हमला कर देता है, जिसको कि जेसन और रे अपने बंदूक के मदद से मार गिराते हैं। अब इसके बाद वो लोग अपने विमान की तरफ जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने पर उन्हें अपना विमान कहीं भी नहीं दिखता। फिर तभी बार्न्स उन्हें जमीन पर बने हुए निशानों का पीछा करने को कहता है, जिनका पीछा करते हुए वो सभी विमान तक पहुँच भी जाते हैं, लेकिन अब वो किसी काम का नहीं होता, क्योंकि एलियन ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया होता है। जिसके बाद वो हस्टन और चक को संपर्क करके मदद के लिए बोलते हैं। अब वो सब सोच ही रहे होते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है। इतने में ही एक एलियन उन पर हमला करके जेसन को पकड़ लेता है, जिसके जवाब में रे उस एलियन पर टूट पड़ता है और किसी तरह जेसन को बचा लेता है। अब इसके बाद वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन पीछे से एक और एलियन आकर रे को पकड़ लेता है और उसका स्पेस सूट फाड़ देता है, जिससे रे की वहीं पर मौत हो जाती है, जो देखकर जेसन को काफी गुस्सा आ जाता है। इसलिए अब वो उस एलियन को बहुत बुरी तरह से मारकर वापस से अपनी गाड़ी लेकर इस जगह से दूर जाने लगता है। लेकिन तभी एक और एलियन बार्न्स के विमान पर हमला कर देता है, जिससे वो भी मारा जाता है। वहीं कुछ दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी भी खराब हो जाती है, जिस वजह से उन्हें वहीं पर रुकना पड़ता है। तब जेसन एक टेंट निकालता है, जिसमें वो और मीरा आराम करने के लिए चले जाते हैं, और तभी वहाँ पर रे आता है, जिसे एलियन अपने शरीर की तरह प्रयोग कर रहा होता है, और फिर वो आते ही उस टेंट को फाड़कर उनके ऊपर भी हमला कर देता है। लेकिन किसी तरह से मीरा और जेसन उसे मारने
करने में सफल हो जाते हैं, पर इसी बीच उनका कनेक्शन चक से भी टूट जाता है। दूसरी तरफ चक कुछ एस्ट्रोनॉट्स को जेसन को बचाने के लिए स्पेस की तरफ रवाना कर देता है, जबकि इस तरफ मीरा आसमान में एलियन का विमान देखती है जो कि उनकी तरफ ही बढ़ रहा होता है, जिसमें से 2 एलियन कूदकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें लेकर अपने विमान से चले जाते हैं। जिसके बाद वो अपने आसपास बहुत से अलग अलग प्राणियों के अंग देखते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो एलियंस बहुत से प्राणियों को मारकर उनके अंगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया करते हैं। और तभी वहाँ पर एक एलियन आता है जो मीरा के अंगों को काटने के लिए बढ़ रहा होता है। इस पर जेसन बड़े ही चालाकी से अपना हाथ छुड़वाकर उस एलियन पर टूट पड़ता है और फिर वो उसे भी जान से मार देता है। जिसके बाद उन्हें पास ही में अपना स्पेस सूट रखा दिखाई देता है, जिसे पहनकर वो इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। अब आगे उन्हें खिड़की से चक के द्वारा भेजा हुआ विमान दिखाई देता है जो उन्हें बचाने के लिए ही आया होता है, और तभी उन्हें वहाँ पर बार्न्स का विमान रखा हुआ दिखता है, जिस पर जेसन उस विमान में शॉर्ट सर्किट करवा के मीरा को वहाँ से भागने के लिए कहता है। जिसके बाद वो दोनों एलियन के विमान से निकलकर अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं। वहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से एलियंस के विमान में जोर का धमाका हो जाता है और फिर वो एलियन विमान इस धमाके में नष्ट हो जाता है। जिसके बाद दूसरे एस्ट्रोनॉट्स जेसन और मीरा को अपने विमान में लेकर फिर से पृथ्वी की तरफ आ जाते हैं, और इसी अजीब एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।